हिमाचल प्रदेश और जिस तरीके से जो पंचायत के चुनाव का आज पहला चरण था, ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। बताने चाहेंगे जिस तरीके से पहले चरण में भी जो काफ़ी प्रतिशत वोट देखने को मिला। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ के अन्य सभी जिला में जो वोट प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा। अगर बात करें लाहौल स्पीति और किन्नौर की, जिस तरीके से लगातार ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी हुई है और खासकर जो भारी वर्षा और दुर्गम क्षेत्र के होने के चलते वहाँ पर अधिक प्रतिशत नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद अन्य क्षेत्रों में जो प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा। सबसे पहले बात करेंगे जिस तरीके से जो 3754 जो पंचायतों के विभिन्न पदों के लिए अगर हम बात करें तो 70,224 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। और इसके अलावा देखा जाए जो पहला चरण आज हो चुका है, शांतिपूर्ण ढंग से हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो रही थी, जो कि 3 बजे तक लगातार जारी रही। उसके पश्चात आज ही खासकर जो हम बताना चाहेंगे कि प्रधान, उप प्रधान और मेंबर का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि बीडीसी मेंबर की अगर बात की जाए और साथ ही जिला परिषद की बात की जाए तो 31 मई को इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें जो उम्मीदवार यानी कि जो 70,224 मैदान में उतरे हैं, उनमें से कांगड़ा में सर्वाधिक यानी कि 17,673 यानी कि 43 जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतरे हैं। सबसे कम की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति क्षेत्रफल की दृष्टि में भले ही लाहौल स्पीति बड़ा है, लेकिन जनसंख्या वहां पर कम है, जिसके चलते वहां पर अगर बात की जाए तो 434 जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा बताना चाहेंगे जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में यानी कि 1293 पंचायतों में आज शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव हुआ, कुछ जगह गलती जरूर पाएगी। जिस तरीके से अगर देखा जाए जिला मंडी के करसोग उपमंडल में, जैसे कि मैंडली में जो बीडीसी मेंबर है उनका नाम ना हो कि केवल मात्र जो उनका चिन्ह है यानी कि कुर्सी का जो चिन्ह था, चुनाव चिन्ह था वो था, जिसके चलते उसे रद्द कर दिया गया था। अगर देखा जाए जो तहसीलदार सदा अगर बात की जाए एसडीएम यानी कि करसोग जो महाजन जी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसे दोबारा वोट किया जाएगा। इसके अलावा जो जिला मंडी के ही उपायुक्त है अपूर्व देवगन ने भी कहा है कि इसका जो चुनाव है पूरा होगा, लेकिन होशियार सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो उत्साह अभी लोगों में खासकर जिस तरीके से प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी में जिला परिषद या फिर जो जिला अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष के लिए जो चुनाव के लिए जो लोगों में जोश था, वैसे जोश पुनः नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने यह मांग किया है कि दोबारा से जो 5 उम्मीदवार के लिए जो लोग अपना वोट दे रहे हैं वो पुनः हो। फिलहाल इसके ऊपर अभी अधिक चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से जो अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें, अन्य जिला की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिलासपुर या में जो आज 62 पंचायतों में आज चुनाव हुआ, जिनमें 76.13% लोगों ने अपना मत दिया। इसके अलावा चंबा की बात की जाए तो 118 पंचायतों में से 75.48% लोगों ने अपना मत दिया। हमीरपुर की बात की जाए तो 83 जो पंचायतों में 72.15% लोगों ने अपना मत दिया। इसके अलावा कांगड़ा की बात करें जहां पर सर्वाधिक पंचायतें थी यानी कि 287 पंचायतों में अगर हम बात की जाए 73.25% लोगों ने अपना मत दिया। अगर इसके अलावा जो किन्नौर और लाहौल स्पीति में हमने पहले ही आपको बताया है कि वहां पर प्रतिशत अधिक नहीं रहा है, वहां पर अगर पंचायतों की बात की जाए तो कम है। अगर किन्नौर पंचायत की बात करें तो 27 पंचायतों में आज पहले चरण में चुनाव हुआ, जिनमें से 69.21% हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें किन्नौर के अलावा जो लाहौल स्पीति की बात की जाए तो सारा पंचायतों में 69.40% मत पड़े हैं। वहीं अगर कुल्लू की बात करें तो 85 पंचायतों में चुनाव हुआ, जिनमें से 83.32% मत हुआ। और वहीं मंडी की बात की जाए 198 पंचायतों की अगर बात की जाए तो 77.49% मत पड़े हैं, प्रतिशत वोटिंग हुई है। जिला शिमला की बात करें जिसमें सबकी नजरें थी क्योंकि राजधानी है, ऐसे में 150 जो पंचायतों में पहले चरण में जो चुनाव हुआ, जिनमें से 78.19% मत पड़े हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिरमौर जिला की तो सिरमौर जिला में भी जो 94 पंचायतों में से 79.38% मत पड़े हैं। इसके अलावा हम सोलन की बात करेंगे तो 87 पंचायतों में जो आज पहले चरण में जो चुनाव हुआ, इनमें से 79.47% मत पड़े हैं। वहीं अगर हम ऊना की बात की जाए तो ऊना में भी 85 पंचायतों में आज पहले चरण में जो चुनाव हुए और खासकर इसमें जो अगर हम प्रतिशत की बात की जाए तो 78.25% इसमें वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जो क्षेत्र है, अन्य सभी जिला की अगर हम बात करें तो अच्छे प्रतिशत हुए हैं। इसके अलावा ऊना में थोड़े बहुत हुड़दंग जरूर देखने को मिला, लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से ओवरऑल अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहला चरण कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा है। और खासकर जो नतीजे है कुछ क्षेत्र में आना शुरू हो चुके हैं और अधिकांश क्षेत्र यहाँ कुछ क्षेत्र दुर्गम है जहां पर पंचायतें बड़ी बड़ी है, दुर्गम क्षेत्र है, सड़क मार्ग नहीं है, जिसके चलते जो एक स्थान में जहां पर वोटिंग की काउंटिंग होगी तो कहीं ना कहीं समय
समय जरूर लग सकता है, लेकिन इंतजार की घड़ियां सभी ग्रामीण वासियों की धड़कनें तेज कर रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर 5 वर्षों के बाद यह पर्व आता है और हर व्यक्ति की नजरें अपने उम्मीदवार के ऊपर रहती है, कौन सा उम्मीदवार उनके क्षेत्र में अच्छा कार्य करे। क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरीके से जो पंचायती चुनाव में काफी ज्यादा लोगों में उत्साह देखने को मिलता है, अगर चाहे लोकसभा या विधानसभा की बात की जाए तो उसमें इतना अधिक उत्साह नहीं होता जितना कि पंचायत चुनाव में होता है। तो निश्चित तौर पर आज सभी लोगों की नजरें, और खासकर जो रिमोट एरिया है जहां पर काउंटिंग लेट होगी 9-10 बजे तक, निश्चित तौर पर आज प्रधान, उप प्रधान और मेंबर का रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा जो बीडीसी मेंबर है, जिला परिषद सदस्य है, उनका जो यानी कि जो अभी 2 चरण और बचे हैं, शेष पहला चरण आज था, 2 जो शेष चरण बचे हैं उसके बाद यानी कि आखिरी दिन यानी कि 31 मई को इनके नतीजे आएंगे, जिसके बाद जो भाजपा कांग्रेस यह निर्णय करेगी कि उनकी विचारधारा के कितने व्यक्ति इसमें उभर के आए। क्योंकि आने वाले समय में यानी कि अगले वर्ष हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यह दावा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम मिशन रिपीट करेंगे, हमने 10 गारंटियां पूरी की। वहीं अगर देखा जाए, अगर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अगर हम नजर डालें तो आज तक स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी कभी सत्ता रिपीट नहीं की है, काफी मुकाबलेदार रहेगा। और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हर बार यह कहते हैं कि जो कांग्रेस सरकार है वो झूठ का पुलिंदा है, और खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर तो इतनी टिप्पणी की है कि वो जहां जाते हैं वहां हार के आते हैं, जिस राज्य में वो जाते हैं हार के आते हैं। तो ऐसे में जो आज की जो नतीजे है और आज के जो पंचायत के चुनाव के नतीजे है 31 को जो ओवरऑल आएगा, निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसमें भी काफी असर देखने को मिल सकता है। कामेश शर्मा की रिपोर्ट।